Good evening and welcome to my daily live show, which is Let's Talk live show. Today, I'm having with me my guest, Mr. Hussain Sahib. Uh, हुसैन साहिब जो हैं चीफ अकाउंट्स ऑफिसर फाइनेंशियल एडवाइजर रिटायर्ड और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं J&K। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज एंड इट्स डिफेक्ट्स। तो ओवर टू हुसैन साहब आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे लाइव शो में। तो अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पंचायती राज एंड इट्स डिफेक्ट्स, और उसमें जो 2 टायर 3 टायर उसमें सारा आपने बताना है कि हमें पहले आप पंचायती राज थोड़ा सा बता दीजिए हमें क्या होता है। गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। पंचायती राज, आप जानते हैं कि पहले पंचायती राज हमारे यहाँ 2 टायर होते थे जी। आज ये 3 टायर हो गया। अब आज की डेट में हमारे पास ये 3 टायर ये बन गया जी। जी। तो यहाँ 3 टायर बोलो, मैं तो ये कहूँगा कि ये 4 टायर हो गए जी, क्योंकि अगर पेंच को बुलाएंगे, पेंच सरपंच BDC एंड DDC, तो इस हिसाब से आप अगर देखोगे जी, तो आप अगर इस हिसाब से देखोगे तो सर आपको पता होगा कि मतलब पावर तो सिर्फ सरपंच को ही है जी। अगर आज आपकी रेट में देखेंगे, अगर चाहे मतलब इलेक्ट हुए हैं BDC एंड DDC, यस, तो पावर जो है वो सरपंच के पास ही है जी। आप इस ये अगर डिफेक्ट देखेंगे आप पंचायती राज में, J&K पंचायती राज में आप अगर देखेंगे तो पावर जो है वो सिर्फ सरपंच को ही है जी। आप देखिए कि जो DDC है ना, जो DDC है, ये पहले मतलब जो ये पहले इलेक्टेड सरपंच या पंच होते हैं जी। बाद में इनको दोबारा इनको इलेक्ट करके इनको BDC का चेयरमैन या चेयरपर्सन बनाया जाता है जी। और इसी तरीके से जो सरपंच है वो एक पंचायत का होता है जी। और जब जो DDC हैं, ये 13, 14, 15 कई जगह 20 पंचायतों को पर एक DDC है, लेकिन पावर जो है वो सिर्फ, अगर आज की डेट में देखेंगे तो फंड जो है वो उसी को आते हैं, सरपंच को आते हैं। और वो अगर मतलब कहते हैं कि पावर्स जो हैं वो सुपीरियर के प्रिवेल ओवर द इंफीरियर। अगर आप देखेंगे तो DDC इज सुपीरियर देन सरपंच जी। BDC जी BDC जो है वो पूरे पंचायत का होता है, पूरे ब्लॉक का होता है जी। तो एक ब्लॉक में कहीं दो हैं, कहीं 3 मतलब DDC हैं जी। तो BDC के पास जो BDC हैं उनके पास तकरीबन 45-46 पंचायतें भी उनके अंडर आती हैं जी। लेकिन BDC के जो DDC है उनके अंडर 13, 15 या 18 या 20 पंचायतें होती हैं, लेकिन पावर्स जो हैं वो सरपंच के पास हैं जी। पैसा जो होता है यूटिलाइज होता है, सरपंच करता है जी। फंड जो होते हैं सरपंच के अकाउंट में आते हैं। तो वो आगे उनको चाहिए कि जो पंच हैं, जो उनके कंस्टिट्यूएंसी में, सरपंच की कंस्टिट्यूएंसी में, उनके पास भी पैसा जाना चाहिए, लेकिन सरपंच जो है वो अपने अकाउंट में ही पैसा रखते हैं। और जो पंच होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि हमारे पास भी कुछ पावर है या हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आप देखेंगे मतलब ये है कि यहाँ जब प्लान बनाया जाता है तो
ये जी जी एक ओपन ये ओपन डिबेट में जो है प्लान जो है अप्रूव किया जाता है। जी जी आपको ये आप इस चीज में इत्तेफाक करेंगे कि प्लान जो है ये ओपन मीटिंग में डिस्कस होता है जी, फिर जाकर जी 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 प्लान पास होना चाहिए। लेकिन जी जी हमारे हमारे यहाँ J&K में या एक मैं बताऊं कि हमारे एरिया में ही या हो सकता है पूरे J&K में ऐसा है कि मतलब पंचायत घर ही नहीं है। जो सरपंच है वो अपने घर में ही बैठकर मतलब वो करते हैं, पास करते हैं उनने क्या घर कोई प्लान पंचायत जो घर है बनाया वो हुआ घर को पंचायत घर बनाया हुआ है और घर से ही सब रूल बनते हैं जी, वो खुद बनाते जी हैं। जी जी पता नहीं सेक्रेटरी आता, सेक्रेटरी मैं नहीं सोचता हूँ कि उनके पास कोई सेक्रेटरी आता होगा या कुछ करता। कहाँ से वो पैसे जी बांटते जी हैं, कैसे बांटते हैं, किस तरीके से फंड वो यूटिलाइज करते हैं, कहाँ से फंड आते हैं, जी जी ये किसी दूसरे के कान तक खबर नहीं है। कई बार जी जी आप जी देखेंगे कि एक ही घर के सरपंच जो है और वो एक ही घर का है, उसी के साथ जो उसी घर का जो है वो जो GRS है वो उसी घर का है जी। तो उसी घर से मतलब नायब सरपंच भी है जी, उसी घर से कई जी बार मतलब पंच भी होते हैं जी। तो इस हिसाब से जी जी एक ही घर की कई बार पंचायतें होती हैं, तो वो फंड जो होते हैं एक ही लोग घर से यूटिलाइज होते हैं। उन्होंने लोगों को लोगों का खबर ही क्या नहीं भला है। कर रहा जी जी, उनसे लोगों का क्या भला करना है, आप मतलब आप खुद देखेंगे। जैसे कि जी जी हमारे जी मतलब वहाँ भी सर, मैं आप बुरा मानेंगे, ये क्रिटिसिज्म नहीं है सर, इसको बुरा मत जी जी माने जी। क्यों जी जो जी जी कोई जी भी सुनने वाला, कोई भी हमारी बात सुनने वाला इस चीज को बुरा ना माने कि मैं किसी चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन जो जी जी है जी ओपन है, ओपन है कि जी जी हमारे यहाँ जो हमारी जो पंचायत है, जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जी जी पंचायत में सर सरपंच उसी घर का, जो पंच जी बना जी था वो बाद में नायब सरपंच बन गया, वो उसी घर का, GRS जी उसी जी घर का। तो पंचायत जी घर है नहीं, किसी को कोई पता जी नहीं जी कि कहाँ मतलब प्लान पैसे आते हैं, कहाँ प्लान बनता है, कहाँ कहाँ काम होते हैं जी। काम तो जी जी दिखाई जी देना चाहिए ना सर, बिल्कुल बिल्कुल पंचायत में काम दिखाई देना चाहिए। तो क्या होता क्या जैसे है कि एक काम जो मतलब 10 साल पहले कर दिया, तो उसको पहले बाएं तरफ से नापना है, अब दाएं तरफ से नापना है। पहले एक के नाम पर नापना है, अब दूसरे के नाम पर नापना है। तो जी जी कौन जी जी नापता है, कौन पैसे बनाता है, कौन कैसे कैसे क्या करता है, तो पैसों का पता नहीं किसको जाते हैं, किसके हिसाब से आते हैं, सरपंच को ही जी वापस जी आते हैं, किसी किसी के अकाउंट में डालकर मतलब यानी दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट तौर पर सरपंच के पास आते हैं, क्या होता है। लेकिन मतलब मेरे ख्याल में लोगों तक ये बेनिफिट जो है नहीं जाता है। रही बात BDC की जी, मैंने कभी जी जी BDC को मतलब किसी पंचायत में जाते हुए ना देखा है, ना उन्होंने किसी पंचायत में जाकर कोई मीटिंग बुलाई है, या गांव के लोग उसमें जाएं या पंचायत के लोग उधर जाएं। मैंने किसी पंचायत में BDC को मैंने नहीं देखा सर। तो इसी तरीके से जी जी जो DDC है सर, इनको तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बन गए सर। तो इनका भी कोई पता नहीं कि इन ये कहाँ रूल बनाते हैं, कहाँ क्या होता है। मतलब कम से कम मतलब डिस्कशन होनी चाहिए, इनके पास फंड हैं नहीं हैं, कितने फंड हैं नहीं हैं। लेकिन कोई काम जो है किसी पंचायत में आज तक मतलब ना मैंने BDC का देखा है, ना DDC का देखा है। और सरपंच के काम जो हैं वो भी मैंने ज़ाहिरी तौर पर कोई नहीं है। मतलब अगर किसी को फंड है लाखों के जी, तो वो 10-5 हज़ार का या 20 हज़ार का काम कर देंगे, बाकी का कुछ पता नहीं वो कहाँ जाते हैं जी जी पैसे या कहाँ नहीं, कैसे नाप होता जी है, जी कौन करता है, इस चीज़ का कुछ पता नहीं। काम की डेवलपमेंट आंखों के सामने दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सर। तो इस हिसाब जी से जी ये जो पंचायती राज है मेरे ख्याल में ये डिफेक्टिव राज है। मैं ये क्योंकि डेवलपमेंट तो सारी अब पंचायत के हाथ में ही चली गई सर। आप जी जी देखेंगे पंचायत पंचायत ही हर चीज बनाएगी, यानी मतलब जो मतलब अपरेंट फीचर ऑफ लॉ आप देखेंगे सर, ये कहता है इनहेरेंट फीचर ऑफ लॉ एंड अपरेंट फीचर ऑफ लॉ। अगर आप अपरेंट फीचर ऑफ लॉ देखेंगे हमारे मतलब पंचायती राज में, तो वो फिर अपेरेंटली कुछ नहीं है जी।
वो लॉ जी तो है, लेकिन जी जी। मतलब अप्लाई कहाँ होता है ये पता नहीं जी। कौन अप्लाई करता है, कैसे अप्लाई करता है, ये पता नहीं जी। ये इनहेरेंट लॉ जो है वो किस तरीके से बनते हैं, कौन करता है इस्तेमाल, ये पता नहीं। डीडीसी के और बीडीसी के पावर्स क्या हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं सर। वो भी वो भी नहीं पता है। सरपंच के पावर क्या है, वो उनको पता नहीं। तो पेंचू की तो बात ही छोड़ो सर, पेंचू को तो सरपंच के घर जाते हुए मैंने देखा नहीं जी। कब इनने कोई मीटिंग की है सर? यहाँ यहाँ तो एक बड़ा मतलब हाईलाइटेड इशू था, बैक टू विलेज प्रोग्राम। सर आपने हाँ देखा बैक लास्ट टू ईयर। विलेज पर? हाँ बैक आपने टू विलेज, बैक टू आपने विलेज। तो इतनी हाईलाइट किया इसको, लेकिन वो बैक टू विलेज का कहाँ काम हुए, कहाँ वो डेवलपमेंट हुई, कहाँ वो कुछ बनी? ना कोई रोड है, ना कोई सर ड्रेनेज है, ना कोई मतलब पाथ बना हुआ है किसी एरिया में। सर अगर मतलब एक चीज है ना, अगर जमीन को बचाएं आप, अगर आप जमीन को बचाएं, एक ड्रेनेज जी जी सिस्टम आप बनाएं जी। उस ड्रेनेज जी। सिस्टम के ऊपर से रास्ता आप बना दें, ऊपर लेंटर डाल के आप नीचे से पानी गुजारें, ऊपर से पानी ऊपर आप गुजारे। मतलब ऊपर से आप रास्ता बना लें, नीचे से पानी गुजार रास्ता दें बना। जी। यस यस तो यस। लेकिन एक चीज है कि हमारे ये पहाड़ी एरिया है सर, तो यहाँ मतलब जी पानी जो है पूरे खेतों को तबाह करते हैं। इतनी फर्टाइल जमीनें हैं, मतलब इतने अच्छे फसल होते हैं, लेकिन जो जी जी। मतलब ये पहाड़ों का पानी आता है, ये पूरा उन्हीं खेतों से गुजरता है। कहीं कोई जी ड्रेनेज जी। नहीं है सर, कहीं कोई रोड नहीं है। अगर कहीं कोई थोड़ा सा मतलब गैल वैल है, तो उसी गैल से लोग भी गुजरते हैं, मवेशी भी गुजरते हैं, उसी रास्ते से लोग स्कूल में भी जाते हैं। उसी वो मतलब यानी वो मल्टीपर्पज वो गैल बनी हुई है, कहीं रोड भी नहीं है सर। पंचायत का काम है जी सर जी ये लिंक बनाना, एक खेत को जी जी। दूसरे खेत से जोड़ना, ताकि ट्रैक्टर जो है आसानी से नालू को पार कर जाए। कर लेकिन सही कोई हाँ सर बिल्कुल। वो कोई पुली वगैरह कहीं देखने को नहीं है सर। मैंने पूरे सर मैंने इलेक्शन लड़ा है, आपको पता है, मैंने इलेक्शन जी जी लड़ा जी है डीडीसी का। सर मैं पूरे एरिया में घूमा हूँ, तो जी मैंने जी। देखा है कि कहीं भी सर मुझे मैंने कोई पंचायती रोड बनी हुई मैंने नहीं देखी सर। आपने शायद, आप भी शायद इलेक्शन लड़े होंगे सर इसमें, इसका हम्म। डीडीसी का, शायद मुझे हाँ कुछ हाँ हाँ। है अंदाजा। आप भी लड़े हैं, लेकिन आपके एरिया हाँ में शायद सर कहीं मतलब मेरे ख्याल में पंचायती नहीं रोड नहीं, डेवलपमेंट नहीं होगी। डेवलपमेंट तो कहीं नहीं है, डेवलपमेंट तो कहीं नहीं है। वो तो सर तो फिर ये हर जगह का हाल ऐसा ही है, डेवलपमेंट तो कहीं नहीं है। जैसे अब पंचायती राज का थोड़ा सा ये था कि इन्होंने थर्ड टायर लगाना था। थर्ड जी जी टायर ये एक्चुअली क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, उसके लिए जी जी उसके हिसाब से इन्होंने ये बनाया था। बट अभी मुझे कोई वो चीज नहीं दिख रही है जो जिस पर्पस के लिए बना था। क्योंकि पहले तो जैसे गवर्नमेंट्स नहीं लागू होने दे रही थी ये चीज, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इसको लागू नहीं होने दे रही थी। बट लागू जी होने जी के बाद भी अभी कोई वो ग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है कि जो एक्सपेक्टेड था कि मान लीजिए डीडीसी ने ये काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अभी तक ग्राउंड में तो कुछ नहीं है। पावर्स स्टिल आप ही के जैसे आपने कहा कि अभी भी वो सरपंचों के पास ही है। जी जी तो सर जी। पीडीसी का मतलब भी अभी तक लोगों को पता नहीं है, और डीडीसी का मतलब अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे डिफेक्ट्स अभी हमें दिख रहे हैं, पर हो सकता है आने वाले टाइम में ये डिफेक्ट्स ना रहें। मगर अभी तो फिलहाल जो हम देखते आ रहे हैं कि जैसे पंचायत घरों का इस्तेमाल तो अभी तक नहीं हो रहा है। पंचायतें तो घरों सर में ही वो। जी जी, बोले बोले सर। सर पंचायतें घरों में ही एग्जिस्ट करती हैं। सर मैं एक जी मतलब जी। अर्ज करूं, एक शेर अर्ज करूं मैं, समझो आप ही मुझसे बिल्कुल मुखातिब है, लेकिन बिल्कुल आपके लिए नहीं है, ये सुनने वालों के लिए है, या सबके लिए बिल्कुल है, या बिल्कुल किसी के लिए नहीं जी, किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर कहते हैं, बिल्कुल। इल्म इल्म का रोब तो ठीक है, लेकिन इल्म हम्म। का रोब तो ठीक है, लेकिन ठीक है ले। इन डिग्रियों का भी कुछ असर डालो। जो कर लिया बिल्कुल है बिल्कुल। इनमें तुमने,
साथ में मैट्रिक भी काट डालो सर। क्या इलम का रोब तो ठीक है, लेकिन इन डिग्रियों का भी कुछ असर डालो। जो कर लिया है एमए तुमने, हाँ हाँ साथ में मैट्रिक भी काट हाँ डालो। अगर मतलब ये इतने कुछ रूल बने हैं, इतने कुछ बना है, तो इसका कुछ काम भी तो जी करके दिखाओ ना सर। ये मतलब 3 बिल्कुल टायर, 4 टायर, 1 टायर, क्या टायर, मतलब कितने टायर, मतलब आधा टायर ही टायर भी टायर। अगर काम कर जाए ना सर, अगर आधा टायर हाँ भी काम कर जाए ना, तो मतलब गाड़ी पुल हो जाती है जी। लेकिन मतलब जी टायर ही टायर हैं, लेकिन लेकिन गाड़ी पुल नहीं हो रही है सर। सर इस गाड़ी को किसी तरीके बिल्कुल। से मतलब आप, मैं गुजारिश करता हूँ, जो सुनने वाले लोग हैं, जो हमारे साइमीन हैं, या जी हुकूमत का कोई आदमी सुन रहा है, या कोई पंचायत का कोई आदमी सुन रहा है, सर ये रूल बनाने से कुछ नहीं हो जाता है। रूल को इम्प्लीमेंट किया ना जाए तो रूल सर का इम्प्लीमेंट। कोई फायदा नहीं होता है। जी सर। सर बिल्कुल हमारे लोग गरीब लोग हैं सर, यहाँ सर मतलब जी। आप बुरा नहीं मनाएंगे, आप बुरा नहीं मनाएंगे नहीं, सर, एक मजाक मजाक में मैं विवर्स को बोलना भूल गया। हमारे हुसैन साहब इस वक्त महेंद्र से जुड़े हुए हैं। तो जी जी। मैं ये अभी लाइव हमारा जो हो रहा है महेंद्र से, इस वक्त हमारे हुसैन साहब जुड़े हुए हैं हमारे लाइव में। हाँ बोले सर, कैरी ऑन सर। सर बुरा नहीं मना बुरा नहीं मनाता। सर बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं ये कहूँगा, जी 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 ये रूल तो ठीक है, मतलब बनने चाहिए। रूल नहीं होंगे जी तो जी रूल का इम्प्लीमेंट होना लाजमी है जी। देखो मतलब जी 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 रूल जी के बगैर कोई कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती है जी, कोई जी सोसाइटी चल नहीं सकती जी है। जी जी रूल तो मस्त मस्त हैं, हम जी जी रूल पर क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, लेकिन रूल की जी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जी वो जी गलत है जी। सर एक चीज है, जी जी पार्लियामेंट्री जी फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल होता है एट द टाइम ऑफ मतलब प्रिपेयरिंग द मतलब ये प्लानिंग, समझे ना। मैं बिल जब जी जी प्रोड्यूस जी जी करते हैं, तो उस वक्त मतलब ये इसका ध्यान होना चाहिए कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है जी। ये फिर जी 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 जब हम पॉलिसी पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी पहले प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी के वक्त इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि ये हम बना रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। फिर कैसे मतलब करना है। जब जी जी डिस्कस होती हैं, फिर मतलब जब ऊपर का जब कंट्रोल ही नहीं है कोई सर, ना नीचे से कोई मतलब देख सकते फंड दे दिए हैं कहाँ सर। वो आपने ये कभी नीचे देखना चाहिए सर। हुकूमत तो बहुत लंबी चौड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी कभी कोई पंचायत में, मैं सर मैंने वीडियो को कभी खुदा की कसम नहीं देखा मैं किसी पंचायत में। कि हम जाते होंगे शायद, मतलब मैं क्या कहता हूँ, लेकिन मैंने नहीं जी जी देखा जी सर। पंचायत गाड़ी नहीं, आपने तो नहीं देखा पंचायत जी। गाड़ी नहीं है नहीं, सर मैं कहूँ, बिल्कुल मैं नहीं सर। जाएंगे कहाँ, किसी पंचायत में लोगों के घर जाएंगे। वजह। यानी जी जी ये जी जी पंचायत गाड़ी में वीडियो का काम है, मतलब इलाके में अगर बुलाएंगे, कहीं को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो कहाँ करेंगे सर। मतलब जी 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 पंचायत होनी चाहिए, पंचायत घर होना चाहिए, फिर मतलब वहाँ पंच सरपंच इकट्ठे होने चाहिए, फिर मतलब जो लोग हैं वहाँ पंचायत के, वो लोग इकट्ठे होने चाहिए, उन लोगों को इनविटेशन होनी चाहिए, मैं कहीं मतलब एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। मतलब ऐसा हमने कभी ना देखा ना सुना, ना कहीं जाहिर हुआ जी, ना किसी काम का पता है कब सेंक्शन होता है, किस मोहल्ले में कितना होता है। ड्रेनेज तो कोई है नहीं सर, आप अगर देखेंगे किसी जगह भी कोई ड्रेनेज नहीं है जी। इनका काम जी है जी मतलब पंचायत का ड्रेनेज सिस्टम बनाना, हाँ ये हाँ ये कब्रिस्तानों छोटे छोटे काम। कब जी 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 सर, कब्रिस्तान की चारदीवारी करना, फिर जी जी ये जी जो हमारे शमशान घाट हैं, शमशान घाट होते हैं, इनकी सर जी जी के लिए सर वो शेड बनाने, ताकि मतलब अगर कहीं जी जी बारिश वगैरह आ जाए तो उनको मतलब शेल्टर मिल सके। फिर जो छोटे मोटे बिल्कुल जहाँ खेतों में लिंक तैयार करने, मतलब पुली बनाकर एक खेत को दूसरे खेत से जोड़ना, या कहीं मतलब जब खेत तैयार हो जाते हैं, फसल तैयार हो जाता है, तो एक जी खेत से दूसरे खेत तक किसान जो है वो अपना गल्ला जो है वो उठाकर
उठाकर ला सके, ट्रैक्टर पर लाए या किसी कहीं वो कोई अपना अरेंजमेंट करके किसी तरीके से अपना फसल कलेक्ट करके अपने घर तक पहुंचा सके। मतलब ये चीज़ें करने की होती हैं। कहीं रोड होनी चाहिए, कहीं रास्ता होनी चाहिए, तो ये सिस्टम है नहीं। तो फिर पंचायतों का मैं सोचता हूँ ये डिफेक्ट ही डिफेक्ट है साहब। इसका मतलब कोई फायदा तो अभी तक तो नहीं दिखता है जी। अगर मतलब चलो। ठीक है, कोरोना है सर, कोरोना तो मतलब ये एक हम्म। प्रॉब्लम है। लेकिन कोरोना जी की जी आड़ में पेंचीज सरपंचीज या मतलब इन लोगों ने डेवलपमेंट के कामों में पैसा कितना ड्रा किया। अगर पैसा नहीं ड्रा हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर पैसा जी ड्रा जी। हुआ है तो काम कहाँ तो है सर। लगा कहाँ है? लगा मतलब कहाँ एक है? तो बिल्कुल। लगा लगा कहाँ है। लोग घरों से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन पैसा जी निकला जी है। अगर आप मतलब जी। इस चीज की इंक्वायरी करेंगे तो पैसा तो जरूर हम्म, निकला है सर। अगर मतलब जी जी लाखों जी। में करोड़ों में पैसा निकला है, उधर लॉकडाउन है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो फिर पैसा गया कहाँ जी, यूटिलाइज कहाँ हुआ जी। 13 मतलब फाइनेंस का पैसा था, 14 फाइनेंस का पैसा आया, फिर मतलब ये मकानों के लिए पैसा आया, फिर मतलब ये निर्गा का पैसा आया, फिर और मतलब यानी ये एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर या मतलब कहीं मतलब स्कूलों की डेवलपमेंट का या कहीं मतलब हर तरफ से सर फंड आते हैं पंचायतों में ही। सर कहीं हुसैन कुछ साहब, मतलब कोई हुस- डेवलपमेंट नहीं है। हुसैन साहब, आप तो अब ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, J&K के। अभी आपने इंक्वायर करना है ये सारी चीजें कि कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है पैसा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर लेते हैं। जो जी सर जी। रिसेंट अभी दिल्ली में मीट होने वाली है, जिसमें कि ऑल पार्टीज को बुलाया हुआ है, तो आपका क्या नजरिया है? मैं नजरिया पूछ रहा हूँ कि आपका क्या नजरिया है, वो मीट में क्या क्या हो सकता है? सर देखो, यहाँ का आर्टिकल 370 चला गया है, 35 जी ए जी गया हुआ है। जी जी। फिर स्टेटहुड भी खत्म हो गई जी। फिर हम्म। यहाँ दो यूटी यूटी बन गए हमारे। तो हो सकता है मैं ये सोच सकता हूँ कि हो सकता है स्टेटहुड हमारा, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया हुआ है, मैं कि जी जी। हम आपको बहुत जल्द स्टेटहुड जो है वो स्टेटहुड। बहाल करेंगे। जी 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 सर, हो सकता है मेरे ख्याल में कि स्टेटहुड के बार ये डिस्कशन हो जाए या स्टेटहुड हमें वापस मिल जाए, या जी हो जी। सकता है 35 ए पर भी डिस्कशन हो जाए जी। लेकिन क्योंकि नहीं, जैसे एक्चुअली हिमाचल देश पर एक्चुअली जी जी पीडीपी ने तो यही शर्त रखी है कि हमने 370 पे ही बात करनी है, वही बात करने के लिए जी जा रहे जी हैं। जी जी। तो उसका आपका क्या आपकी क्या राय है कि क्या हो सकता है कि whether they'll talk to महबूबा मुफ्ती on 370 और नॉट? सर मेरे ख्याल में जब इनको दावत दी गई है तो जी इनको जी। बोलने की खुली आज़ादी, तो कम से कम बोलने की आज़ादी तो ऑलरेडी हमारे होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी को है जी। तो बिल्कुल बोलने में बिल्कुल। तो बोलेंगे जी। अब जी मानेगा जी कोई किस हद तक, देखना वो है कि जी जी मानेगा कोई किस हद तक जी। सोच तो मेरे जी जी। दिमाग में भी बहुत कुछ है, लेकिन मानता कोई कितनी है, देखने की बात वो है जी। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे मैं यहाँ एनसीबी इस चीज पर जोर देगी कि 370 एनसी ही की मतलब पैदावार थी 370, तो मतलब जी जी इन्हीं जी के बीच में था। तो अब ये भी कोशिश करेंगे कि 370 भी वापस हो जाए। जी जी जी। तो कोशिश तो हर तरह से होगी, लेकिन कहाँ तक ये अपने जो मांग है वो मनवा सकेंगे, वो ये 24 के बाद ही हुसैन पता हुसैन- चल मैं सकेगा। जी जी हुसैन साहब, मैं जैसे छोटे से दिमाग से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्कशन होगा, ये जी जी स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड पॉलिटिकल प्रोसेस जो J&K में आगे शुरू होने वाला है, उसके बारे में, वो जी जी सर जी डिलिमिटेशन, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, शायद वो ब्लूप्रिंट इनके सामने रखा जाएगा कि ये डिलिमिटेशन है, ये रिपोर्ट आई हुई है, जी जी क्या आप इससे जी मुत्तफिक हैं या नहीं है? ये जो मेरा थोड़ा सा आइडिया है, तो आप इस पे क्या बोलते हैं जी सर?
सर ये हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि मतलब जब डिलिमिटेशन, ये बड़ा वास्ट सर ये फील्ड है। डिलिमिटेशन जी जी। मतलब करनी ये छोटी मोटी मतलब टास्क बा नहीं है सर। बिल्कुल अब मैं ये बिल्कुल। बड़ा वास्ट, ये बड़ी वास्ट फील्ड है सर। इसमें जी जी मतलब जी कहीं एरिया की कहीं से कट होते हैं, किसी जगह लगते हैं, कहीं पॉपुलेशन जी डाइवर्ट जी होती है, कहीं जी तो जी मतलब ये तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहेगा कि उसके एरिया जो बना हुआ है वो कट वट करके किसी दूसरी मतलब अन एरिया में डाला जाए। मतलब अनकन्वीनियंट जगह पर उसको डाला जाए जी। तो जी हो जी जी सकता है इस पर भी डिस्कशन हो जाए। डिस्कशन तो मतलब करना तो मतलब हो सकता है, लेकिन मानेगा कुछ किस वक्त हद तक देखना वो है सर। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पे जम्मू के कुछ लीडर्स भी डिलिमिटेशन की, जी जी। हाँ, बोले 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 डिलिमिटेशन की बात बात करें, फिर मैं थोड़ा नहीं सा सर, एक सर क्वेश्चन कर लेता हमारे सर ये हमें ये लोगों को गलत मतलब प्रोपगंडा लोगों में फैला हुआ है, क्योंकि हूँ। जी हमारे जी लोग अलग एक दूसरे से नहीं रह सकते हैं सर। चाहे जम्मू हो चाहे जी जी कश्मीर जी। हो, कश्मीर वाले जम्मू के कश्मीर बगैर बिल्कुल। अधूरे हैं, जम्मू वाले कश्मीर के बगैर अधूरे हैं। मैं कश्मीर ये कहूंगा कि लद्दाख, बिल्कुल। लद्दाख के बगैर भी जम्मू कश्मीर अधूरा है सर। लद्दाख के बिल्कुल बिल्कुल, लद्दाख के बगैर भी J&K अधूरा है, सर बिल्कुल। सर हमारे पड़ोसी जो है ना, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, हम तो उसको प्यार करते हैं सर। तो बिल्कुल हमारा कोई बिल्कुल। पड़ोसी मतलब किसी दूसरी जगह चला जाए सर, हमें बहुत तो उसकी वो कशिश जो है ना वो रहती है। तो मतलब जी जी ये हमारा ये रेस्टोरेशन या ये चीजें करना, ये मांग करना, ये सब कुछ ये तो जायज है, लेकिन मानता कोई बिल्कुल। कहाँ तक है देखने की बात वो है जी। दैट अगर दैट ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन जो सेंटर। सर हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जी। हमें जी 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 हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स की उस महवर में, उस जाविये में हमें किसी ने लिया है। तो हम तो जी ह्यूमन जी जी राइट्स की बात करेंगे कि ह्यूमन जी राइट्स जो हैं उनको एटलीस्ट बहाल किया जाए। क्या जी जी ह्यूमन जी राइट्स जो हैं वो, क्योंकि देखो मतलब इंसान एक ही है सर। मैं तो ये कहूंगा कि मतलब ग्लोबल इंसान एक है सर। जो तकलीफ बिल्कुल आपको है वो मुझे भी है जी, जो बिल्कुल चाहत बिल्कुल। आपको है वो चाहत मुझे भी है। डेवलपमेंट आप भी चाहते हैं, डेवलपमेंट मैं भी चाहता हूँ। जी जी डेवलपमेंट जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल। पड़ोसी है, जिसको जिसको समझ नहीं है वो भी अगर मतलब वो भी ये सब कोशिश करेगा कि उसका बेटा भी डेवलप हो, उसका माहौल भी डेवलप हो, उसको भी रास्ता मिले, उसको भी सड़क मिले, बिल्कुल उसको भी बोलने की आज़ादी मिले। तो ये चीज़ तो हर बिल्कुल। चीज़ हर आदमी चाहेगा। ये तो हमारा राइट है। जब राइट है जी जी तो हमें मतलब जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर असर ना डाले। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जी मतलब जी जी। अंदर अंदर जो हमारा अच्छा, राइट बन सकता है वो मिलना चाहिए हुस जी। जी जी, हुसैन साहब, जम्मू के कुछ लीडर्स नाराज हैं सेंटर से कि जम्मू की लीडरशिप में कोई चेहरा नहीं गया है उधर दिल्ली, जैसे बुलाया नहीं है। जैसे मान लो चौधरी लाल सिंह जी हैं, हर्षदेव है, क्योंकि उनका तो नेशनल पैंथर्स पार्टी का जो मान लो मेन जिन्होंने बनाई है, भीम सिंह जी, वो तो चले गए हैं, बट उसके अलावा भी कहते हैं जी जम्मू का कोई फेस नहीं गया है, मान लो दिल्ली। अगर गए हैं बीजेपी के जो डिप्टी सीएम वगैरह, तो कोई जम्मू का कोई ऐसा चेहरा नहीं गया है, जैसे मान लो श्रीनगर के जिस तरह से चीफ मिनिस्टर पार्मर या बाकी बाकी जो है, तो इसमें आपकी क्या राय सब है? सर मतलब अरे मैं हमारे लोगों को इनविटेशन सबको होनी चाहिए थी जी। माने किसी हाँ। की बात कौन क्या क्या रखता है, क्या रखता जी है जी कि क्या वो मांग करता है, वो जी जी अलग बात है जी। लेकिन कम से जी कम जी मीटिंग में बैठकर उनको सुनने का, या मतलब वो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको मतलब ये इतना उनके कानों तक तो बात होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है जी, और वो अपनी जी जी मांग क्या रखते हैं। जम्मू के जी लोगों जी का भी वही चाहत है जो कश्मीर के लोगों की है, क्योंकि बिल्कुल मतलब जम्मू भी डेवलप वो नहीं हो चुका है
मैं जैसे कश्मीर हुआ है, ये कश्मीर हुआ है तो जम्मू भी डेवलप है, अगर जम्मू डेवलप है तो कश्मीर भी डेवलप है, अगर जम्मू डेवलप है नहीं है तो कश्मीर भी डेवलप नहीं है, अगर कश्मीर डेवलप है नहीं है तो जम्मू भी डेवलप नहीं है। तो इस तरीके से मतलब इस अलग अलग करना, या चिनाब वैली को अलग करके रखना, ये पीर पंचाल को अलग करके रखना, डिविजन्स, ये हाँ डिवीजन, जम्मू की डिवीजन अलग करके रखना, लद्दाख को अलग करके रखना, ये कश्मीर को अलग करके रखना, ये इससे मसले सर हल नहीं होंगे हल जब नहीं तक का होते। मतलब जी जी जी। पूरी पूरी कमेटी ना बैठे, पूरी सोसाइटी सर, एक जगह ना बैठे, हाँ इतनी देर तक कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अगर नहीं है, होगा भी नहीं तो है, सर दिल करीब होने चाहिए ना, बिल्कुल इंसान का बिल्कुल। दिल मतलब कहीं ना कहीं नजर। देखें, जी जी अगर मैं कहता हूँ, जैसे अगर इन्होंने लाल सिंह जी को नहीं बुलाया, हर्षदेव जी जी को नहीं बुलाया, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये रहेगा कि जम्मू का कोई मान लो नामवर चेहरा, कोई कदावर लीडर नहीं बुलाया इन्होंने। बुलाए हैं लीडर्स, वो तो आप मान लो सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी वो मान लो यूटी में भी कुछ बीजेपी के मेंबर्स को ही बुलाया है। तो जो अदर पार्टीज हैं उनके भी अगर एक दो मेंबर्स को बुला लेते, इनविटेशन देने में क्या हर्ज था। और अगर लाल सिंह जी जाते या हर्षदेव सिंह जी जाते तो उससे भी क्या हर्ज होता, क्योंकि उनकी भी बात सुनी जाती और वो भी कुछ अगर कोई ऑप्शन रखना चाहते, अपने व्यूज रखना चाहते, तो आप। सर बिल्कुल ये, जी सर जी, मैं ये कहूँगा कि हमेशा कहते हैं नजर बुरी होती है नजारा नहीं सर, क्या? जी जी अगर जी जी, मैं आपको अच्छी नजर से देखूंगा, आप मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। अगर मेरी बिल्कुल नजर आपको गलत तरीके से देख रही है तो आप मुझे अच्छे नहीं लगेंगे सर। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये लीडर हैं, आफ्टर ऑल लीडर हैं जी, चाहे जी जी ना हर्षदेव जी हैं, ये मिनिस्टर रहे जी, हैं सब स्टेट में, इनकी एक पोजीशन रही है। बिल्कुल। चौधरी लाल सिंह हैं, ये हमारे हेल्थ के मिनिस्टर रहे हैं, ये मतलब और इन्होंने दूसरी जगह पर इन्होंने मैं, इन्होंने मैं इन्होंने इन्होंने जी जी रेवोल्यूशन लाया था हेल्थ डिपार्टमेंट में। सर सर ये इसमें कोई ये शक वाली सभी को बात याद नहीं। होगा। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, इन्होंने इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है इनके दौर में जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे, मतलब जी वो जी उसको जी, कोई आदमी, मैं उसको उनका एहसान फरामोश नहीं कर सकता है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना क्योंकि चाहिए। अगर किसी ये ने अच्छा होना भी काम नहीं किया चाहिए। है, बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर अच्छा सर काम इन्होंने किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल। सर हमें काम की अप्रिसिएशन करनी चाहिए जी, आदमी की जी नहीं। जी जी, लेकिन इन्होंने आदमी एज ए आदमी, इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया सर। मैं भेदभाव नहीं कहूँगा किया, यस। भेदभाव नहीं किया। और मैं जब हर्षदेव साहब जो बने मतलब एजुकेशन के मिनिस्टर, तो सर इन्होंने हम्म, रीऑर्गेनाइज किया, और उसी का बेनिफिट जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर आज ले रहा है। इतने ये जी 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 कदावर मतलब लीडर हैं, अगर इनको नहीं ना बुलाना, जी जी, ये नाइंसाफी है सर। ये एक मैं सोचता ये हूँ एक ना, कि ये एक नाइंसाफी है। मैं जी जी पार्टी कोई भी हो सर, पार्टी की बात नहीं, लेकिन एक चीज है जी कि जी जी आदमी का कद देखना चाहिए। ये कि मतलब जी जी, आदमी लीडरशिप में कभी हारता है, कभी जीतता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, लेकिन मतलब जी इन्होंने जो अपने दौर में काम किए हैं वो काबिले फरामोश नहीं है सर। ये वो काम इनके काबिले दाद काम इन्होंने किए हैं, दोनों ने, दोनों के काम जो हैं बिल्कुल वो काबिले दाद हैं। तो इस तरीके बिल्कुल से अगर मतलब किसी को ऐसे मतलब पीछे छोड़ देना, या नफरत की निगाह से देखना, या उसको वैल्यू ना देना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समाज बिल्कुल में बिल्कुल, सर, ये हमारा समाज है ना, जी जी मैं जी जी, इंडिया हमारा मतलब हमारा कंट्री है ना। हम अपने कंट्री जी में जी, अगर माँ बाप अगर मतलब बच्चे को घटिया समझेंगे तो फिर वो अच्छा कौन समझेगा जी। तो मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्टर, ये सबके हैं। ये जो ये उनकी सिर्फ एक पार्टी का पार्टी है के नहीं है, उनके भी बिल्कुल। हैं, पार्टी के नहीं है। जब जी आदमी जी जीत जाता है वो किसी का पार्टी का नहीं रह जाता, सब वो सबके लिए होता बिल्कुल है। बिल्कुल तो इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल, से खुली नजर रख के सबको बुलाना चाहिए, सबको दावत देनी चाहिए, सबको मतलब सबके विचार सुनने चाहिए, सबको मौका देना चाहिए बोलने में। बोलने में क्या अर्ज है, मतलब मानना अलग बात है
कितने हद तक वो किसी को मानेगा, लेकिन कहीं बार सर जो छोटा आदमी होता है ना, वो बड़ी बात कर जाता है जी, वो बड़ी वो बात उसका कर बड़ी जाता है। वैल्यू बड़ी बात कर जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो है ना आजकल के, वो सर वो इतनी अच्छी बात कर जाते हैं कि आम आदमी सोच नहीं सकता है। तो इस तरीके से किसी को इग्नोर करना ये ठीक नहीं है। जी जी। अच्छा हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम मैंने बहुत लिया आज। आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लाइव शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। मान लो कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर, सर अगर आप कुछ सर मेरी एंड पे। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लाइव चलाते हैं, आपकी आवाज बड़े दूर तक जाती है, आप बीच में जी मुझे ही नहीं, जितने भी लोग जानकार लोग हैं उनको आप मौका दिया करें बोलने का, मतलब हफ्ते में, जी महीने जी में, 15 दिनों में, या जब तक आपको मतलब मौका मिलता है, आप फुर्सत में होते हैं, तो आप ये इस डिस्कशन में आप मौका दिया करें लोगों को जी। और मुझे आपने बिल्कुल मौका बिल्कुल। दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारी बात थैंक्स। मानता कौन है वो अलग बात है, लेकिन हमने जो नहीं, अपना लोगों वि- की तो रख जो सकते हैं। हमने आंखों से हाँ देखा है, वो जो जी जी जी। हमारे सामने हुआ है, हमने वो वही नक्शा जो है वो आपके सामने रखा है। तो बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। कौन मानता है, कितनी मानता है, किसमें अगर सच्चाई को ढूंढेगा कितनी तक, तो मतलब अगर हमें साथ रख कर कोई सच्चाई ढूंढेगा, तो हम कभी भी हमारी बात जो है वो झूठी अगर साबित होगी, तो मतलब मैं उस चीज के लिए अपने आप को गुनाहगार पाऊंगा सर, मैं उससे माफी भी मांगूंगा, मतलब अ, उस चीज की जी। अभी लेकिन लास्ट जी लास्ट जी में आपको अगेन मुबारकबाद है। आई कंग्रेचुलेट यू सर फॉर बीइंग ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी J&K। तो इसलिए वही जो सर आपने सर एक ये बोला था सर, तो इसी जी के सर साथ ये हाँ बोले 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 सर। सर ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वसी नजरी है कि उन्होंने यहाँ मतलब जी जी हम बॉर्डर के लोग हैं सर, हम बॉर्डर के लोग हैं, हम कोई किसी सिटी के जी लोग जी नहीं हैं। उन्होंने हमें भी सर अपने उस दायरे में उन्होंने मौका दिया है, हमें भी मतलब कोई अपनी बात रखने का मौका दिया है, हमें भी कहीं आगे जी तक जी। मतलब बात करने का मौका दिया है। यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी वसी नजरी से हमें, मुझ पर भी नजर रखी है। हम इस जो बॉर्डर एरिया है, ये बैकवर्ड एरिया है, तो इस बैकवर्ड एरिया पर भी उन्होंने नजर रखी है। ये ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया है, मैं ऑर्गेनाइजेशन चलो का सर, शुक्रिया अदा शुक्रिया। करता हूँ। थैंक्स अ आपका भी लॉट, शुक्रिया थैंक्स अ अदा लॉट करता सर, हूँ कि थैंक्स अ लॉट। आपका भी शुक्रिया आप सर, सर शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इंट्रोड्यूस किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम दोबारा वालेकुम। दोबारा 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 सर, कभी किसी और टॉपिक पे सर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आदाब, गुड नाइट। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।